इस कहानी में एक नन्ही चिड़िया अपने घोंसले से घूमने के लिए निकली है। घूमते घूमते और इधर उधर नाचते फुदकते वह थोड़ा थक जाती है तो सामने ही उसे एक बगीचा नजर आता है। वह वहां थोड़ा विश्राम करने रुक जाती है। कहानी में एक सेठ भी है। उसका नाम है माधवदास। सेठ बहुत धनवान है। सेठ को कला से बहुत प्रेम है। उसने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने एक बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। बगीचे में फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी, यह सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, यही वह बगीचा है जहाँ वह नन्ही चिड़िया आकर एक गुलाब की डाली पर बैठ जाती है। सेठ के पास काफी समय भी था। उन्हें कोई व्यसन यानी बुरी आदत भी नहीं थी। शाम को जब दिन की गर्मी ठहर जाती और आसमान कई रंग का हो जाता, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे, मसनद यानी गोल आकार का तकिया, गलीचे पर बैठते और प्रकृति की सुंदरता को निहारते अर्थात देखते रहते हैं। आज भी माधवदास मसनद के सहारे वैसे ही बैठे थे। आसमान में कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर वह चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। कुछ देर तक वे उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिरकते हुए देखते रहे। फिर उन्होंने उस चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया तो एकाएक घबराई। फिर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए यहाँ रुक गई थी। माधवदास बोला, भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ है। मेरा महल सूना पड़ा है, वहाँ कोई चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरा जी बहलेगा। तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती? मेरे पास बहुत सारा सोना है। तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, ऐसा कि पूरी दुनिया में न होगा। तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा। चिड़िया बोली, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। मैं माँ के पास जा रही हूँ। माँ मेरी बाट देखती होगी। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी चली जा रही हूँ। आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। आप कौन हैं? मैं नहीं जानती, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ उसे रोकते हुए बोला, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं, भांति भांति के रंग के और तरह तरह की उनकी खुशबू है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है। तू मत जा, यहीं रह।
ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भागकर बाहर आ गया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाई। सेठ ने चिड़िया को बातों में लगाए रखा और कहने लगा, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। ये कहते कहते सेठ ने इशारा कर दिया और नौकर चिड़िया को पकड़ने लगा। सेठ कहते रहे, तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया डर रही थी, परंतु उनके प्रश्न के उत्तर में बोली, 2 बहन 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। सेठ बोले, हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चारों ओर चौकन्नी होकर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने फिर कहा, अभी देर कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया बोली, मुझे डर लग रहा है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। सेठ बोला, चिड़िया भय मत करो, तुम कितनी सुंदर हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वे आकर भी नहीं आ सकी। उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुंची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओह माँ, ओह माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओह माँ, ओह माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीचकर माँ की छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।